भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ सालों में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं और अब एक नई उपलब्धि सामने आई है। अक्टूबर महीने में भारत के एक्सपोर्ट्स ने न केवल पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि पूरे दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई है। यह वृद्धि भारत की निर्यात नीति, उद्योगों की मेहनत और वैश्विक बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। इस अभूतपूर्व वृद्धि के कारणों, इसके प्रभाव और भविष्य में इससे होने वाले लाभ पर चर्चा करेंगे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर महीने में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 20-30 सालों में भारत के एक्सपोर्ट्स में इस तरह की वृद्धि नहीं देखी गई थी। अक्टूबर महीने में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर है। यह सफलता भारत के उद्योगों और व्यापारियों की मेहनत का नतीजा है, जिनकी बदौलत भारत आज वैश्विक निर्यात बाजार में महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। इस सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गिरावट ने निभाई है। बांग्लादेश में राजनीतिक और औद्योगिक संकट के कारण वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थिति खराब हो गई, जिसका सीधा फायदा भारत को हुआ। भारत के टेक्सटाइल और अपैरल्स वस्त्र उद्योग ने अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ते हुए 11% की वृद्धि हासिल की। भारत ने अक्टूबर में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 1833 मिलियन डॉलर और अपैरल्स का एक्सपोर्ट 1200 मिलियन डॉलर पार किया, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। भारत के निर्यात में जो अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है, उसके पीछे कई कारण हैं। पहले, भारत ने अपने उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। भारतीय कंपनियों ने उत्पादन लागत को कम करने, गुणवत्ता को बेहतर करने और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में महारत हासिल की है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने अपनी वैश्विक पहचान बनाने के लिए नए बाजारों में प्रवेश किया है और कई देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत किए हैं। भारत की निर्यात नीति ने भी इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (MIIS) और डिवर्सिफाइड एक्सपोर्ट मार्केट्स का निर्माण। इन योजनाओं के तहत भारतीय उत्पादों को विदेशों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतें और प्रोत्साहन दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने व्यापारिक कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में भी सुधार किए हैं, जिससे भारतीय उत्पादों के लिए विदेशी बाजार तक पहुंच आसान हो गई है। भारत में कृषि के साथ साथ औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले कहा जाता था कि भारत केवल कृषि पर निर्भर रहेगा और कभी भी औद्योगिक या तकनीकी दृष्टिकोण से उन्नति नहीं कर सकेगा। हालांकि समय के साथ भारत ने इस सोच को गलत साबित किया। आज भारत न केवल कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत के टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। उदाहरण के लिए, भारत ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तकनीकी उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया है, जिनकी मांग वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत ने कई नए क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जैसे कि नवीनीकरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हेल्थ केयर उपकरण, जो भविष्य में निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। भारत की GDP पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है और अक्टूबर महीने में हुई वृद्धि से यह साफ प्रतीत होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% के आसपास रहने का अनुमान है, जो कि दुनिया के अधिकांश देशों से कहीं अधिक है। भारत की GDP में यह वृद्धि मुख्य रूप से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी के कारण हुई है। भारत का GDP विकास दर UK, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों से कहीं अधिक है, जो विकास के मामले में भारत से काफी पीछे हैं। इस विकास के कारण भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की राह पर है। इस विकास के साथ साथ भारत के निर्यात उद्योग का भी योगदान बढ़ा है और इसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है, जिससे रोजगार के अवसर और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रही है। हालांकि भारत के निर्यात में वृद्धि हो रही है, लेकिन साथ ही भारत का आयात भी बढ़ रहा है। अक्टूबर महीने में भारत का आयात
$66 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल की तुलना में थोड़ा अधिक है। लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भारत की कंपनियां विदेशी बाजारों में अपने उत्पादों का व्यापार कर रही हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रही है और व्यापार घाटा नियंत्रित हो रहा है। भारत के व्यापार घाटे में गिरावट आई है, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। अक्टूबर महीने में व्यापार घाटा $30 अरब से घटकर $27 अरब रह गया है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हो रही है और भविष्य में यह भंडार और बढ़ सकता है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। भारत का पारंपरिक निर्यात जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, जेम्स और ज्वेलरी में भी वृद्धि हुई है। लेकिन एक नई और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है। अक्टूबर महीने में इन उत्पादों का एक्सपोर्ट $31 अरब तक पहुंच गया, जिसमें हेल्थ उत्पाद और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि यह दिखाता है कि भारत अब अपनी निर्यात क्षमताओं को पारंपरिक क्षेत्रों से बाहर भी बढ़ा रहा है। यह देश के लिए भविष्य में आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि यह नए और विविध क्षेत्रों में भारत के व्यापारिक अवसरों को खोलता है। भारत के निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अनुमान है कि 2025 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अगर भारत अपने निर्यात को इसी तरह बढ़ाता रहा, तो यह न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक बदलाव होगा। भारत की कंपनियां, सरकार और लोग अपनी मेहनत से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश का नाम वैश्विक स्तर पर बढ़े और भारत अपने उद्योगों, व्यापारों और प्रौद्योगिकी से दुनिया में अपनी एक मजबूत पहचान बना सके। भारत के निर्यात में आई यह अभूतपूर्व वृद्धि देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। यह वृद्धि भारत की मेहनत, सुधार और वैश्विक कनेक्टिविटी का परिणाम है। भारत का निर्यात क्षेत्र अब न केवल पारंपरिक उत्पादों पर निर्भर है, बल्कि नए क्षेत्रों में भी अपने कदम जमा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और भविष्य में यह और अधिक समृद्ध हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो के बारे में अपडेट पा सकें।